लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समरकंद से आप देख रहे हैं। आशीष सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। आशीष, ऐसा लग रहा है कि कैवलकेड अब निकल चुका है कांग्रेस सेंटर के लिए। समीर, बिल्कुल यस, ये देखिए भारत के झंडे के साथ में वो कैवलकेड अब निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी गाड़ी में है जो आपको लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है। और ये काफिला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के होटल के ठीक सामने से गुजरकर अब कांग्रेस सेंटर पहुंचेगा। लगभग 1.5 से 2 मिनट का ड्राइव है। प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला निकल पड़ा है। ये वो मूवमेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब कुछ ही समय में, इनफैक्ट व्हाट एन इंटरेस्टिंग साइट। अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरामैन दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि मैं दूसरे एंगल पर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कॉन्वॉय जस्ट निकला है और इनफैक्ट हम जूम इन करते हुए रखेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग का कॉन्वॉय भी ठीक बगल वाले रोड से निकल रहा है इसी समय पर। एग्जैक्टली ये देखिए जो आपको दिखाई दिया, ये जो दूसरा कॉन्वॉय सामने आया है ये चाइनीज प्रीमियर का कैवलकेड है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और एग्जैक्टली बातचीत तो नहीं हो पाई है, शुरुआत हुई है कैवलकेड के एक साथ टच मोमेंट से। क्या बात है आशीष, ये बहुत अहम तस्वीरें समरकंद से इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और इन तस्वीरों के बारे में अपने दर्शकों को यहां पर एक बार बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड, उनका काफिला सबसे आगे और फिर उसके बाद पीछे से जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का काफिला है वो भी अब हमें साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त आशीष समरकंद से हमें दिखा रहे हैं। आशीष, बिल्कुल समीर, मैं लास्ट लाइव में एक बात कह रहा था कि क्या हो रहा है वो तो खबर है ही। हाँ। लेकिन एससीओ में समरकंद में यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है वो ज्यादा बड़ी खबर है। 2 चीजें नहीं हो रही है। हाँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो रही है। हाँ। ये बड़ी खबर है, इसके बड़े मायने हैं एज कम्पेयर टू जो हो रहा है। देखिए ईरान के साथ में, रशिया के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में द्विपक्षीय वार्ता बड़ी बात है लेकिन कोई नई बात नहीं है और कोई खास, मैं कह रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड लाइन पर चीजें नहीं होंगी, एक्सपेक्टेड लाइन पर ही होंगी। शी जिनपिंग के साथ में द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने के यहाँ पर समरकंद में भी जो बाकी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं पूछा था, दे आर सरप्राइज कि ये कैसे नहीं हो रहा है। पीपी-15 के डिसएंगेजमेंट के बाद में उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ये होगा, लेकिन भारत अपना रुख खड़ा कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने से पहले शी जिनपिंग के रुख में जो बदलाव आया, उनको एलएसी पर शांति की याद आ गई, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। बिजलवान साहब, आपका रिएक्शन रह गया था इन्हीं तस्वीरों के साथ। नहीं, मुझे आशीष के पास फिर जाना पड़ेगा। आशीष के पास कुछ अपडेट है। आशीष, निकल पड़ेगा और इसकी शुरुआत यहाँ पर एससीओ की बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कौन लीडर किससे मिलेगा, पुल असाइड होगा, हैंडशेक होगा, द्विपक्षीय वार्ता होगी नहीं होगी, ये काफ़ी कुछ महत्व रखता है। समीर, बिल्कुल। बिजलवान साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपका, क्या नहीं होने वाला है वो भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बिल्कुल, ये देखिए कि भारत और चाइना, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की वार्ता के बारे में बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी और ये दोनों देश इस समय एक तरह से आप देखिए तो बॉर्डर में थोड़ा सा टेंशन है, उस वजह से काफ़ी वो एक चर्चा का विषय है जी। और सब लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये जब दोनों आमने सामने आएंगे तो दोनों का क्या रिएक्शन होगा। तो शायद उस वजह से जो नहीं हो रहा है, यानी कि भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता कोई इस समय इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हाँ। तो उसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं, शायद इस वजह से नहीं, अटकलें नहीं है, ये तय है कि शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ये तय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि चीन और पाकिस्तान चाहते थे कि किसी तरह से ये मुलाकातें संभव हो पाए, चतुर्वेदी जी, लेकिन जिस तरह से चीन डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुआ, पीपी-15 पर हमने डिसएंगेजमेंट देखा, गोगरा हॉट स्प्रिंग पर जिस तरह से स्थिति जो है वो बहुत टेंशन वाली थी वो खत्म हुई, उसके बाद क्या जिनपिंग ये उम्मीद कर रहे थे क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाएगी, बात कुछ आगे बढ़ेगी? जब हमारे विदेश मंत्री मिस्टर जयशंकर ने क्लियर कट बोल दिया था कि जब तक आप हमारे जो लद्दाख में और बाकी जगह पे जो पिन प्रिक्स हैं उनको खत्म नहीं करोगे, हाँ। हमारी कोई बात नहीं होगी। हाँ। और उसको मद्देनजर रखते मुझे काफी पूरी तौर से विश्वास है कि ये वार्ता नहीं होगी, क्योंकि जयशंकर जी का भाषण बहुत ही दृढ़ था
और करेक्ट था। इस तरह के मैसेजिंग बहुत जरूरी होते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब इस जगह यहां पर जो गोगरा में या हॉट स्प्रिंग में PP-15 पे उन्होंने किया, देपसांग और देमचौक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वहां पे क्यों नहीं किया? जब तक पूरा देमचौक, सही बात है, ये रीजन समझ में आना चाहिए, हर किसी को ये रीजन समझ में आना चाहिए कि चीन ने डिसएंगेजमेंट PP-15 पर किया तो है, गोगरा हॉट स्प्रिंग पर किया तो है, लेकिन अभी भी तमाम मिलाके ऐसे हैं जिनका जिक्र चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, वहां पर यथा स्थिति जो पहले वाली थी वो नहीं है। और इसीलिए चीन को यह सबक सिखाना जरूरी है, मुझे लगता है। रविंदर सचदेवा जी क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मीटिंग नहीं हो रही है उसका मतलब है या तो हम तैयार नहीं है या चाइना तैयार नहीं है। हाँ। उन्हें लगता है कि दूसरे साइड को इतना करना चाहिए तभी मैं मिलूंगा, क्योंकि मीटिंग के सिग्नल्स जा रहे हैं बाहर, राइट। एक चीज और फिर वापस आता हूं, हमारी सबसे बड़ी चिंता वरी दुनिया में मेरे ख्याल इस समय ये है रशिया का कमजोर होना। जितना रशिया कमजोर होता जाएगा उतना रशिया चाइना के खेमे में भी जाता जाएगा, और उतना ज्यादा ही बाय द वे वेस्ट और यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ेगी। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है। दूसरा, रशिया से रिलेटेड अगेन इनकी जो डिफेंस हमारे पास है और जो इनका हाल यूक्रेन में हुआ है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज, इनके टैंक्स के डिजाइन वीक हैं एक्चुअली। तो हमारी बहुत बड़ी चिंता है रशिया का वीकन होना। तो इन दोनों रिश्तों को बढ़ाना है। सेकेंडली देन लिंकिंग टू चाइना, तो जैसे पुतिन के फिर भी कुछ रिश्ते हैं चाइना से, राइट। बैकडोर पहले भी इस्तेमाल हुआ है डिप्लोमेसी बिटवीन रशिया एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हमें उन चैनल्स को पुतिन के जरिए एक्टिवेट भी करें शायद। एट द सेम टाइम पुतिन या रशिया का जो डिक्लाइन हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, हम इसे मानो ट्रेड बढ़ाते हैं, हम गैस ले रहे हैं, सॉरी नॉट गैस, ऑयल ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, जो आपने कहा, रशिया को भी फायदा हो रहा है इससे, राइट। बट इसके अलावा हमें रशिया को एक तरह से थोड़ा सा बैलेंस पे लाना चाहिए, तभी दुनिया बैलेंस बेटर रहेगा। अदरवाइज ये तो वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं, एक नहीं दो। यूरोप में हो रही है रशिया यूक्रेन नेटो की वर्ल्ड वॉर, उसका पूरा दुनिया में इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ चाइना ताइवान अमेरिका की पूरी वर्ल्ड वॉर हो रही है, उसका पूरी दुनिया में इंपैक्ट पड़ेगा। ये दो वर्ल्ड वॉर्स होंगी अगले 20-30 साल में अदरवाइज। बिल्कुल।